हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, ये जो क्लास रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं हमें पैसेज के। पैसेज नंबर 6 है ना, 5 पैसेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आज 6 पैसेज है। इसे हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिव क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज है बेटा। पैसेज पढ़ने का, अच्छा, मैं काफ़ी बार आपको पैसेज की मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ। आज 6th है। मैंने काफ़ी बार आपसे कहा है कि बेटा पैसेज के अंदर 10 क्वेश्चन मान लो मिलेंगे, 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वोकैबलरी के ऊपर डिपेंड करेंगे, जो आपको आते होंगे। पहले वो क्वेश्चन देख लेता हूँ फटाफट। जो क्वेश्चन बिना पैसेज को पढ़े भी सोल्व किए जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, जरा देखते हैं। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता है ना। पहला देखना, व्हाट इज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड इंडिकेट। आप अच्छे तरीके से जानते हो इंडिकेट करने का सिनोनियम क्या होता है। जब आप किसी चीज को इंडिकेट करते हो तो इसका मतलब उस चीज को आप शो करने की कोशिश करते हो। रिजेक्ट नहीं बन सकता, डिस्कार्ड नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा और फील नहीं होगा। आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या पैसिव पढ़ा, नहीं पढ़ा। सेकंड, फोकस्ड का क्या बताना है, सिनोनियम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। जो चीज फोकस्ड होती है बेटा वो चीज, इलेटेड का मतलब खुश होता है, नहीं आएगा। क्रश्ड, नहीं, नहीं आएगा। हैम्पर्ड, बाधा पहुंचाना होता है। डिजेक्टेड, नहीं। इनग्रोस्ड होता है क्या, फोकस्ड। इनग्रोस्ड, फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया हो जिसको, जो जो चीज फोकस्ड होगी वो इनग्रोस्ड होगी, इनग्रोस्ड होगी वो कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया सिनोनियम्स का बिना पैसेज पढ़े। तीसरा, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू पिन डाउन व्हाट डिफाइंस अ स्क्रीम। ठीक है, क्यों ये मुश्किल होता है। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू पिन डाउन। पिन डाउन करना मतलब किसी चीज को मैं कह दूं कि एक तरीके से समझना जानना कि क्यों इतना मुश्किल होता है पिन डाउन करना। किसको, व्हाट डिफाइंस अ स्क्रीम, जो एक स्क्रीम्स को डिफाइन करती है। मतलब जो चीज स्क्रीम को डिफाइन करेगी उसे जानना समझना इतना मुश्किल क्यों होता है। अब आपको पिन डाउन समझना पड़ेगा कहाँ पे। सबसे पहला ये है, देखो पैसिव किसके ऊपर है। स्क्रीमिंग इज एग्जिबिटेड बाय मैनी एनिमल्स, है ना। स्क्रीमिंग जानते हो ना, ऊंची आवाज चीखना। एग्जिबिट किया जाता है बहुत जानवरों के द्वारा, बट नो स्पीसीज यूजेस दिस एक्सट्रीम वोकेशनलाइजेशन एज इन एज मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एज ह्यूमंस। ठीक है ना। मतलब कोई भी स्पीसीज इस वोकेशनलाइजेशन को यूज नहीं करता है, ठीक है, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एज ह्यूमंस, जैसा ह्यूमन करते हैं। दो वी आर प्रीटी गुड एट रिकॉग्नाइजिंग अ स्क्रीम, है ना। हम जो इंसान है वो किसी स्क्रीम को, चीख को, है ना, सुन लेते हैं। व्हेन वी हियर वन, जब हम किसी एक को सुनते हैं। द वाइड वैरायटी ऑफ स्क्रीम्स मेक इट डिफिकल्ट टू, देखो, वाइड वैरायटी ऑफ स्क्रीम्स, है ना। स्क्रीम्स की बेटा बहुत ज्यादा वैरायटीज है। मेक इट डिफिकल्ट, जो इसे डिफिकल्ट बनाती है टू पिन डाउन, कि कैसे समझा जाए, व्हाट डिफाइंस देम, कि कौन सी स्क्रीम किसको डिफाइन कर रही है, ये कैसे समझा जाएगा। ये बड़ा मुश्किल होता है। काफी बार चीख आवाज ऐसी होती है, इंसान भी वैसा करता है, जानवर भी, एक्सीडेंट से भी कई बार वैसी आवाज आ जाती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब वाइड वैरायटी होती है स्क्रीम्स की, जो इसे डिफिकल्ट बनाती है कि उसे हम पिन डाउन कैसे करें। तो आंसर आ गया शायद। हमारे लिए क्या मुश्किल होता है, देख लो। हमारे लिए क्या मुश्किल होता है, देखो, ये रहा। थर्ड, द वाइड वैरायटी ऑफ स्क्रीम्स मेक इट हार्ड, है ना, वो इसे बड़ा मुश्किल बना देती है। आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। बताओ, 3 क्वेश्चन कर लिए फटाफट। फोर्थ, as per the given passage to study screams is to, as per the given passage to study screams is to, screams को स्टडी करना क्या है। तो इस लाइन को देखें कहां पे लिखी गई है ये लाइन, देखो भाई। अच्छा, यहां तक हमने पढ़ लिया था ना स्टार्टिंग में। आगे देखो, टू स्टडी स्क्रीम, ये रहा, यहीं से आ गया हमारा क्वेश्चन। टू स्टडी स्क्रीम्स इज टू प्रोब द फजी बाउंड्री एंड सेपरेट्स ह्यूमन फ्रॉम। अच्छा, फजी बाउंड्री होता है, बहुत धुंधली बाउंड्री होती है ना, कि जानवर की चीख क्या है, इंसान की चीख क्या है। ठीक है ना। तो इज टू प्रोब मतलब जांचना होता है क्या, कि हमें सेपरेट करनी होती ह्यूमंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, कि हमें एक स्क्रीम को, है ना, सेपरेट करना होता है, आवाज को, ठीक है, ह्यूमन वाली आवाज को बाकी बची हुई एनिमल किंगडम से। इट इज अ वे, यह एक तरीका होता है, टू एक्सप्लोर आवर प्री लिंग्विस्टिक पास्ट, यह एक तरीका है जांचने का हमारी प्रीलिंग्विस्टिक पास्ट को, कि कैसे जानवर की आवाज धीरे धीरे, है ना, जैसे मंकी था और था, फिर करते करते इंसान बने। तो इट इज अ वे टू एक्सप्लोर अवर प्रीलिंग्विस्टिक पास्ट। तो देखते हैं भाई, द स्टडी स्क्रीम्स इज टू क्या होता है, ऑप्शन देखेंगे। अब दो चीजें मिल गई में,
कहाँ पे था, ये था क्या वो क्वेश्चन? टू स्टडी स्क्रीम्स इज टू एक्सप्लोर अवर प्री लिंग्विस्टिक पास्ट, आंसर आ गया, ये नहीं बनेगा। तो स्टडी करना स्क्रीम्स का मतलब होता है कि हमारा प्री लिंग्विस्टिक पास्ट कैसा था, इसको रिलेट करना, यही तो है स्क्रीम की स्टडी करना। कि हमारी जो चीख है वो जानवरों, किस जानवर से मिलती थी, क्या कहानी है ना, मंकी आए उसके बाद में इंसान बना, क्या फंडा है। ठीक है, तो इस टाइप से कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 3 क्वेश्चन हो गए, 3 नहीं 4 हो गए। ठीक है, पांचवा, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्क्रीम कुड इम्प्रूव। ठीक है, अगर आप समझते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्क्रीम, किसी स्क्रीम के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कुड इम्प्रूव, वो आपकी क्या चीज इंप्रूव कर सकता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रीम कहाँ लिखा गया है पैसेज में। यही काम करना होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम पेपर में करना होगा। अंडरस्टैंडिंग द स्क्रीम्स, ये रहा, ये लाइन पकड़नी थी हमें। अंडरस्टैंडिंग इट्स कैरेक्टर्स कुड इम्प्रूव, ये क्या इंप्रूव कर सकता है? देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन वर्बल पेशेंट्स, एक तो इसको इंप्रूव कर सकता है। दूसरा, हेल्प फाइट क्राइम। ठीक है, तीसरा, सिंपली मेक मूवीज, सिंपली मेक मूवीज मेक्स अ स्क्रीम, सॉरी, तीसरा क्या है? सिंपली मेक मूवीज मोर फ्राइटनिंग, ये मूवीज को और ज्यादा डरावना बना देती है, स्क्रीम, चीख वगैरह। तो 3 चीजें हैं, नॉन वर्बल पेशेंट्स, फिर हेल्प करना फाइट क्राइम में, और तीसरा, ठीक है, आपका जैसे मतलब लड़ाई वगैरह होगी, मतलब एकदम से मतलब लगा कि बंदा दूसरे को मारेगा, उसने बहुत जोर से स्क्रीम किया, "आ, बचा लो भाई मर गया", इसका मतलब बेटा वो आपकी हेल्प करता है फाइट क्राइम के अंदर। ठीक है, और मूवीज को बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग बना देता है। तो ये 2-3 काम है, अब देखते हैं 2-3 ऑप्शन है या नहीं है। ये रहा, मेक मूवीज फ्राइटनिंग सही बात है, हेल्प फाइट क्राइम सही है, नॉन वर्बल पेशेंट सही है, आंसर ऑल ऑफ द अबव, मतलब फोर्थ फोर्थ आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए तुम्हें। सिक्स, व्हाट वाज द एम ऑफ डेविड्स प्रोपेल्स स्टडी। अब आपको ये नाम चेक करना होगा कहाँ पे कि डेविड प्रोपेल स्टडी का एम क्या था। क्या एम था उसका? स्टडी करना था 75 नॉन वर्बल वोकेशनलाइजेशन, वोकलाइजेशन सॉरी, ठीक है, वोकलाइजेशन को स्टडी करना था, 28 ऑक्स्टिक सिग्नेचर ऑफ साउंड्स को एनालाइज करना था। ठीक है, टू प्रोव द बाउंड्री दैट सेपरेट्स ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स, अच्छा, या फिर टू डिटरमाइन द अकोस्टिक्स क्वालिटी दैट डिफरेंशिएट फियरफुल स्क्रीम्स। चलिए देखते हैं, ये नाम देखो, डेविड प्रोपेल्स स्टडी कहाँ लिखा गया है। अब इसके आसपास ही इसका थॉट मिलेगा, इसने क्या काम किया था देखना पड़ेगा भाई। डेविड प्रोपेल्स स्टडी क्या बताती है हमें? कॉम्प्लाइट, अच्छा ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे नाम आ रहा है, ये रहा, न्यूयॉर्क, लीड टू अ स्टडी टू डिटरमाइन, ये रहा। 2015 के अंदर डेविड प्रोपेली, न्यूरो साइंटिस्ट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, ठीक है, लेट अ स्टोरी, अच्छा इसने एक स्टोरी, सॉरी लेट अ स्टडी, एक स्टडी की, टू डिटरमाइन, ये आंसर आ रहा है, टू डिटरमाइन द अकोस्टिक्स क्वालिटी दैट डिफरेंशिएट फियरफुल स्क्रीम्स फ्रॉम अदर नॉन, ये राजी, ठीक है, मतलब इसने ऑक्स्टिक्स क्वालिटी को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की, जो किसको डिफरेंशिएट किया? फियरफुल स्क्रीम्स को, फ्रॉम किससे? फ्रॉम अदर नॉन वर्बल वोकलाइजेशन से। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ था कि डेविड प्रोपेली ने क्या किया था, देख लो, डिफरेंशिएट किया था, आंसर फोर्थ आ गया। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाई डिड प्रोपेल इमेज द ब्रेन ऑफ हिज वॉलंटियर्स। ठीक है, क्यों उसने अपने वॉलंटियर्स के ब्रेन को इमेज किया था, ठीक है, उनको बनाया था, उनकी कल्पना की थी, क्यों बनाया था वॉलंटियर्स के इमेज को? ठीक है, अब इसका आपको पता चलेगा बेटा, पैसेज से वापस जाना पड़ेगा, इमेज वर्ड ढूंढना पड़ेगा, इमेज ऑफ वॉलंटियर्स, ये रहा। प्रोपेल ऑल्सो इमेज द ब्रेन्स ऑफ हिज वॉलंटियर्स एज, कैसे इमेज किया था, कैसे कल्पना की थी? एज दे लिसन टू स्क्रीम्स टू सी, अच्छा वो इस तरीके से स्क्रीम को सुनते हैं, टू सी हाउ दी साउंड्स अफेक्ट्स अफेक्टेड न्यूट्रल एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से इमेज किया था, कैसे कि उसे लगा कि दे लिसन टू स्क्रीम्स, उसने लगा कि जो वॉलंटियर्स है बेटा वो लिसन करते हैं स्क्रीम्स को, टू सी, ये देखने के लिए, हाउ दी साउंड्स अफेक्टेड न्यूट्रल सॉरी न्यूरल एक्टिविटी, की कैसे हमारी न्यूरल एक्टिविटी को ये चीख प्रभावित करती है। तो आंसर आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, इसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसका मतलब 2-3 चीजें होंगी भाई। देखो क्या क्या,
कि कैसे ये हमारी न्यूरल एक्टिविटी को प्रभावित करती हैं, एक बात। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी है भाई इसके अंदर। चलिए अब देखते हैं, उस ऑप्शन के अंदर जाते हैं, उस ऑप्शन के अंदर जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, टू स्टडी द प्रोबेबल कॉज ऑफ ब्रेन कैंसर, ये तो हमने नहीं पढ़ा। टू सी हाउ द स्क्रीम्स अफेक्टेड न्यूरल एक्टिविटी, हाँ ये जरूर है ना, ये हमारा जरूर बना हुआ भाई इसके अंदर। टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन फियर एंड स्क्रीम, फियर और स्क्रीम के बीच में कनेक्शन नहीं था, इसका एक ही आंसर है। टू सी हाउ द स्क्रीम्स अफेक्टेड द न्यूरल एक्टिविटी, ये उसमें लिखा हुआ था बेटा। Which of the following statement is false according to the given passage, कौन सी स्टेटमेंट false है? Humans are good at recognizing a scream, ये बात सही है कि humans काफी गुड होते हैं किसी आवाज को पहचानने में। ठीक है, हम काफी गुड होते हैं किसी आवाज को बेटा पहचानने में। ठीक है ना, स्क्रीमिंग इज बट नो स्पीसीज एज ह्यूमंस, देखो इसमें लिखा हुआ था ना, बट नो स्पीसीज यूज दिस एक्सट्रीम वोकलाइजेशन इन एंड मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एज ह्यूमन, जैसा आदमी आवाज को पहचानता है वैसा कोई और नहीं पहचानता, ये रखा। गुड एट रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रीम, ये बात तो सही है, स्क्रीम। ठीक है, कि हम किसी स्क्रीम को पहचानने में बहुत गुड है। ह्यूमन के बारे में ये बात बोली गई है, तो सर ह्यूमन के बारे में अगर ये बात बोली गई है तो बात तो ठीक है। तो सर ये जो बात है ये तो ट्रू है, हमें तो फॉल्स बताना। मोस्ट पीपल सेज दैट स्क्रीम्स आर फोकस्ड लाउड एंड हाई पिच्ड, ये भी बात है क्या पैसेज में कि हाई पिच्ड होती हैं कुछ ऐसा, लाउड होती हैं, हाई पिच्ड होती हैं, ये रहा सही बात है, फोकस लाउड एंड हाई पिच्ड। इसका मतलब सर ये आपका सेकंड इसका ऑप्शन सही है, ये भी ट्रू है। ठीक है, फियरफुल स्क्रीम्स एंड नॉन वर्बल वोकलाइजेशन आर द सेम, अच्छा ये सेम नहीं होती, ये डिफरेंट होती है, इसने सेम लिख दिया, इसकी वजह से शायद ये फॉल्स होगा। क्यों? ये रहा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये रहा यहाँ पे, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, देखो यहाँ पे आया हुआ था, डिफरेंशिएट फ्रॉम नाम से एक ऑप्शन था। ये रहा, acoustics qualities that differentiate fearful screams from other non-verbal vocalization, और ये डिफरेंशिएट करती हैं, उससे अलग बनाती हैं, और इसने कह रखा कि ये अलग नहीं बनाती, नॉन वर्बल वोकलाइजेशन ये सेम होती है ना, यही फॉल्स है। आंसर आंसर थर्ड आएगा। ठीक है, तो बेटा इस पैसेज के अंदर ये 8 क्वेश्चन थे, और 8 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, 8th का आंसर आया थर्ड, 7th का आया सेकंड, 6th का फोर्थ, 5th का आया हमारे पास फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, 4th का आया बेटा फोर्थ, थर्ड का थर्ड, सेकंड का था फर्स्ट, और फर्स्ट का आया बेटा सेकंड। ठीक है ना, ये हमारी पैसेज की क्लास नंबर 6 कंप्लीट होती है। तो इन 8 क्वेश्चंस के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, एंटोनियम सिनोनिम के आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए रेस्ट ऑफ द पैसेज को जानने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।